फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं फेस शॉप मास्क का रिव्यू। जैसे कि मैंने मेरे पहले भी वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने ये फेस शॉप का रिव्यू किया था। तभी मैंने बताया था कि ये 2 फेस मास्क मैं मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर के साथ ट्राई करूँगी। तो आज हम लोग करेंगे उनके साथ ये रिव्यू। तो चलिए देखते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस होता है इसके साथ। अगर आपने मेरा पहला वाला रिव्यू का वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। तो चलिए मिलते हैं मेरे मम्मी से और मेरी सिस्टर से। मेरी सिस्टर और ये है मेरी मम्मी, और आज ये मेरे साथ ट्राई करेंगे ये 2 शीट मास्क। तो ये वाला जो है ये है कैलेंडुला, ये सेंसिटिव स्किन के लिए। तो मेरी सिस्टर की स्किन जो है वो सेंसिटिव है, तो उसके लिए मैंने ये सजेस्ट किया है कि ये वो ट्राई करेगी और देखते हैं उसका एक्सपीरियंस कैसे होता है। और ये वाला पोमोग्रेनेट है जो एंटी एजिंग के लिए, तो ये मैंने मम्मी के लिए सजेस्ट किया है। तो अब ये दोनों फटाफट ये लगाएंगे और देखते हैं इन दोनों का एक्सपीरियंस कैसे है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हल्के हाथ से इसको निकालना, तो बहुत ही वेट फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले मृदुल ने जो है अपना फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है, क्लीन कर लिया है फेस को। धीरे से इसको ओपन करना क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट है और बिल्कुल लिक्विड फॉर्म हाँ में। बहुत ही लिक्विड फॉर्म में है। और ये आपके फेस के शेप के जैसा ही होता है एकदम। ये देखिए इस तरह। नाउ अप्लाई दिस ऑन योर फेस। अब मम्मी का देखते हैं। मम्मी ने भी निकाला है अपना फेस शीट। मम्मी चेहरे को वॉश किया अच्छे से? हाँ बिल्कुल। और ये अच्छे से अपने फेस पे एडजस्ट कर लीजिए, लिप्स के ऊपर। ओके, यहाँ पे ये मेरी सिस्टर ने एक आइडिया दिया है। वो पूछ रही थी कि अंदर थोड़ा सा लिक्विड ये पैकेट में वैसे ही है, तो क्या करें उसका। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि इसको लेकर जो लिक्विड है उसको थोड़ा नेक एरिया पे लगा देते हैं। ये देखिए मम्मी ने भी निकाला है लिक्विड और इसको ये नेक एरिया पे लगा दें, तो ताकि वो वेस्ट नहीं हो जाए और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूटिलाइज कर सकें। कैन अप्लाई इट ऑन ईयर्स ऑल्सो। मम्मी कुछ टिप्स दे रही है। ओके, अब मम्मी और मृदुल दोनों भी दे आर रेडी विद देयर फेस मास्क। ये देखिए फेस शीट के साथ ये दोनों भी हम दोनों लगा ने के बराबर लगा लिया है, बिल्कुल सही। ओके, कैसे लग रहा है आपको ये, मतलब लगाने के बाद क्या फीलिंग है? लगाने के बाद हम लोग को बहुत वो स्मूथ लग रहा है एकदम, हाँ हाँ। और ठंडा लग रहा है चेहरे के लिए, एकदम ओके फ्रेश लग रहा है, ऐसा कूल है इसलिए। और ओके, बहुत ज़्यादा गीला भी है इसलिए अच्छा लग रहा है, मॉइस्ट हो रहा है स्किन। ऐसा लग रहा है कि मेरा स्किन तो बहुत ड्राई है। हाँ। वो आफ्टर पुटिंग दिस फेस शीट वेरी मॉइस्ट। अभी हम लोग इसको 15 मिनट ऐसे ही रखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है। तो देखते हैं आफ्टर 15 मिनट्स। अभी भी स्किन पे थोड़ा वेटनेस है, बहुत स्मूथ लग हाँ? रहा है। बहुत है, बहुत वेटनेस है। हाँ, तो वो जो जेल बाकी है तो उसको थोड़ा हम लोग मसाज करके उसमें हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं स्किन में, तो वो अच्छे से उसमें एब्जॉर्ब हो जाए स्किन में। उसको अच्छे से एक बार मसाज कर लीजिए। तो अब पूछते हैं मेरी सिस्टर से और मेरी मम्मी से कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है। सबसे पहले कौन बोलेगा? मैं बोली बहुत ज़्यादा मॉइस्ट लग रहा है अभी। और मेरी स्किन एक्चुअली बहुत ड्राई है, तो ये लगाने के बाद बहुत Sensitive स्मूथ भी लग रहा है। है। सेंसिटिव भी है और ड्राई भी है, सो आई डोंट यूज़ मच ऑफ प्रोडक्ट्स क्योंकि सब मेरे स्किन को सूट ही करते हैं। बट ये वाला जो मास्क, मतलब फेस मास्क लगाने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हो गई है और वो इच भी नहीं कर रही है। ओके, तो नॉर्मली कैसे होता है, आप मास्क लगाते हो और थोड़े टाइम के बाद वो Right. इच होने लगता है, तो वैसे नहीं है। और अभी तो मॉइस्ट बहुत लग रहा है और मास्क की वजह से एक अच्छा ग्लो भी आया और शाइन भी आया है। यू कैन सी ये चिक बोन्स जो एरिया है वहाँ पे अच्छा शाइन आया है। सो आई थिंक ओवरऑल तो ये मास्क काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस? अभी तो फिलहाल अच्छा लग रहा है। अगर आपके पास टाइम नहीं है पार्लर जाने के लिए और आपको इंटरनली कहीं कोई फंक्शन में जाना है और बहुत ड्राई हो गई है, स्किन ग्लो नहीं है, तो फॉर दैट पर्पज दिस मास्क इज रियली गुड। मम्मी से पूछते हैं मम्मी का एक्सपीरियंस कैसा है। मैंने भी ये मास्क लगाया है। ये वाला लगाया मम्मी ने? हाँ। पोमोग्रेनेट वाला। पोमोग्रेनेट वाला मैंने ये मास्क लगाया है। वो एंटी एजिंग मास्क है।
और स्किन टाइटनिंग के लिए है वो। बहुत मॉइस्ट लग रहा है मेरी स्किन पे, और देख रहे हैं आप एक प्रकार का एक तरह का ग्लो आ गया है इसके ऊपर, और चमक रही है मेरी स्किन से लग रहा है, और थोड़ी टाइट भी लग रही है मुझे अभी मास्क लगाने के बाद। हाँ, मास्क जब भी मैंने उतारा तभी मुझे थोड़ा फ्रेश और अच्छा लग रहा है, टाइट जैसे लग रही है स्किन। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, और जैसे मुझे लग रहा है कि सब मेरी हीट है वो इसमें एब्जॉर्ब हो गई है ये मास्क में, ऐसा मुझे फील आ रहा है इससे। और बहुत ही अच्छा ये मास्क, अगर आपको जल्दी कहीं पे भी जाना है, अभी गणपति का फेस्टिवल आ रहा है तो सभी जगह पार्लर में बहुत भीड़ रहती है, तो आपको अगर कुछ भी करना है, अच्छे दिखना है, तो ये फटाफट आप लगा के मास्क आप अच्छा ग्लो ला सकते हैं आपकी स्किन पे, इसलिए मुझे ये मास्क अच्छा लगा है। यहाँ पे मेरी मम्मी ने और मेरी सिस्टर ने भी ये फेस मास्क ट्राई किया है, एंड मैंने मेरे स्किन पे जब ट्राई किया था तो मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा था, तो इसीलिए मैंने सोचा था कि इन दोनों के साथ भी ट्राई करूँ तो हमें और अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि अलग अलग स्किन टोन पे और अलग अलग स्किन टेक्सचर पे ये कैसे परफॉर्म करता है, उसके लिए मैंने ये 2 शीट मास्क इनके साथ ट्राई किए। तो जैसे कि ये जो है ये द फेस शॉप ब्रांड का हमने यहाँ पे शीट मास्क ट्राई किए थे, और ये इसके पीछे जो है, अगर आपको पता नहीं है तो ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि इसको किस तरह अप्लाई करना है, और हमने जो लिया था ये इनका बेसिक रेंज है रियल नेचर करके, और मम्मी ने ये एंटी एजिंग वाला ट्राई किया था पोमोग्रेनेट, और मेरी सिस्टर ने ट्राई किया था कैलेंडुला जो है सेंसिटिव स्किन के लिए। तो जैसे कि आपने दोनों से सुना कि उन दोनों का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा, और उन दोनों के भी फेस पे मैं भी देख सकती हूँ कि अच्छा ग्लो है, और मम्मी ने तो काफ़ी अच्छा बताया कि उनका स्किन एंटी एजिंग एक्चुअली इफेक्ट कर रहा है, कि वो स्किन टाइटनिंग हो रही है, शायद इसके रेगुलर यूज से और ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आए एंटी एजिंग अगर आपको मास्क ट्राई करना है तो। और स्मूदिंग का जैसे है कि अगर आपको कहीं पे जाना है इंस्टेंटली और आपको अच्छे से ग्लो चाहिए, आप बहुत टायर्ड है और अचानक से आपको कहीं पार्टी बिटी में जाना है, तो उसके लिए ये अच्छा है। और जैसे कि ये एपिसोड हमने बनाया है स्पेशली फॉर फेस्टिवल, तो जैसे कि अभी गणपति इज कमिंग अप, और इसके लिए अगर आपको फटाफट रेडी होके कहीं जाना है, जैसे कि मम्मी ने भी बताया कि पार्लर में बहुत भीड़ होती है, आपको भी टाइम नहीं मिलता, अगर आपके घर पे भी गणपति है तो आपको वहाँ पे भी तैयारी करनी होती है, तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपके पास कुछ नहीं है करने के लिए और तो पार्लर जैसा ग्लो चाहिए, तो ये शीट मास्क को जो है आप ज़रूर ट्राई कीजिए घर पे, तो घर के घर में ही आपका फेशियल भी हो जाएगा और आपको एक अच्छा ग्लो मिलेगा। हम लोग इसको रेकमेंड कर सकते हैं, राइट? इसको हम लोग रेकमेंड करेंगे कि आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके यूज़ कीजिए। बाकी तो इसके प्राइसिंग के हिसाब से ये वैसे थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा, 100 रुपीज़ एक शीट मास्क है, तो रोज़ यूज़ करने के लिए ये कॉस्टली है। अगर आपको ऐसे ही ओकेजनली यूज़ करना है तो ये अच्छा प्रोडक्ट है, या तो फिर आपको ऐसे ही घर पे आप रख सकते हैं इसको। मैंने पहले भी मेरे एपिसोड में बताया है कि आप इसको घर पे ऐसे 3-4 शीट मास्क रखिए, और जब भी कहीं जाना है इमरजेंसी में आपको और एक इंस्टेंट ग्लो चाहिए, तो ये शीट मास्क आपको बहुत ही फ़ायदा देगा और मदद करेगा एक इंस्टेंट ग्लो के। तो वी रेकमेंड दिस शीट मास्क, बट ओकेजनली, रेगुलरली अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप रेगुलरली भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक्स टू माई सिस्टर एंड माई मम्मी कि उन्होंने ये वीडियो में मेरे साथ पार्टिसिपेट किया। एंड बस इसी तरह मेरे वीडियोस को आप देखते रहे, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।